नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है सम्राट चौधरी ने पहली बार जो है कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों के लिए जो है बेहतर चीजें की गई हैं। क्या कुछ सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है और 22 एजेंडों में और किन किन विभागों में जो है राशि आवंटित की गई है और किस तरीके से विभाग कार्य करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कि सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट में कौन कौन से एजेंडों पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सम्राट चौधरी दिल्ली में आखिर गिरिराज सिंह से मिल रहे हैं, क्या बात है, क्या भूमिहारों की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट की बैठक हुई, 22 एजेंडों पर मुहर लगी, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से विभाग के लिए मतलब सोचा गया है? देखिए, 1 घंटे तक बैठक चली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली बैठक थी, कैबिनेट बैठक। इस पर सभी लोगों की निगाह लगी हुई थी कि आखिर पहली बैठक में सम्राट चौधरी क्या फैसला लेते हैं, है ना। आज भर दिन, कल जो है भर दिन इसकी ही चर्चा हो रही थी। जब से यह खबर आई कि सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना आकर, है ना, अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके बाद से ही यह सियासत में चर्चा हो गई थी। उसके बाद सम्राट चौधरी आए, मीटिंग हुई। हालांकि अभी तक उनके मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ। सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके मंत्रिपरिषद में। उप मुख्यमंत्री हैं जदयू से, दोनों हैं उप मुख्यमंत्री, एक है विजय कुमार चौधरी जी और दूसरे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, है ना। तो इस तरह से है। तो यही 3 जो है मंत्रियों ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक की, जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 1500 महिला पुलिसकर्मी है, उनको स्कूटी दिया जाएगा और 3200 पुलिसकर्मी, पुरुषकर्मी जो हैं, उनको जो है मोटरसाइकिल दिया जाएगा। इस पर सरकार जो है 66.75 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसकी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सरकार का है, सम्राट चौधरी की सरकार की। इसके अलावे है कि 3615 करोड़ रुपया की लागत से 75 IIT को आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ जो IIT है उसमें से, तो इसमें आपको, इसमें राज्य सरकार की ओर से 1152.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही IIT पटना में भी रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए 305 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अलावे है कि IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर फेज 2 शुरू किया जाएगा IIT पटना में। उस पर जो है 39.01 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावे है कि नई निबंधन नियमावली 2026 को लागू किए जाने का फैसला भी जो है कैबिनेट में लिया गया। 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्री कराने में विशेष सुविधा दी जाएगी, यह भी फैसला लिया गया, है ना। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1500 महिला पुलिस कर्मियों को, तो बता ही दिए दर्शकों को, स्कूटी दी जाएगी, है ना। और इसके अलावा है मुंगेर जिले के तारापुर में धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। तारापुर से ही आते हैं जी, विधायक हैं, है ना, सम्राट चौधरी, उन्होंने इसके लिए भी ख्याल किया। सोनपुर स्थित जो है बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र का जो विकास वाराणसी के काशी मंदिर जो है उसके तर्ज पर किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा उसी तरह से, है ना। इसके लिए 680 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है अभी, है ना। 2 दिन पहले ये वो गए थे जी सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर, वहां उन्होंने पूजा
पाठ भी किया था, खूब आशीर्वाद लिया था कि बिहार की समृद्धि के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए बाबा हरिहर नाथ। तो अब उसके विकास के लिए भी उन्होंने जो है ना सोच लिया और ऐलान भी कर दिया कि इसके लिए 680 करोड़ रुपया हम मंजूरी देंगे जी। इसके अलावा है प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत बिहार के 75 ITI संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो ये सब योजनाएं जो है चला रही है, जिसके लिए जो है 1192.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इस योजना पर कुल 3615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 1192.95 करोड़ रुपये देगी। उसके बाद शहरी विकास के लिए 11 नए ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। फिर खरीदने की जमीन खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह की कई और है, जो कुल 22 सेंटर है। IIT बेहतर बनाना है, IIT पटना को है चीज है। तो ये सब जो मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण निर्णय ये सब लिए गए हैं, है ना। तो इससे जो है क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी की सरकार का दिशा पता चला पहली योजना से कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी चाहती है ना, धार्मिक क्षेत्र में भी है, बाबा हरिहर नाथ के विकास के लिए दिया जाएगा। तो और पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा दी जाए ताकि अपराध पर लगाम कसा जाए। इसलिए जो है ना, इनकी कैबिनेट की पहली कैबिनेट की जो है पहला फैसला जो है वह 22 एजेंडों पर लगा है। 22 एजेंडों पर लगा है। चलिए, दशा दिशा सब पता चल रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कुछ करेंगे आगे। अब एक तरफ तो हमने कैबिनेट बैठक की बात की है, लेकिन उससे पहले जो है गिरिराज सिंह से दिल्ली में सम्राट चौधरी मुलाकात कर रहे थे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? दिल्ली में सम्राट चौधरी ने मुलाकात की प्रधानमंत्री से। उसके बाद मिले बिहार के दो जो है ना बड़े सीनियर भाजपा नेता हैं। एक है राधा मोहन सिंह, सांसद हैं, कई बार से बुजुर्ग सांसद हैं, मोतिहारी से जीतते आए हैं, इस बार भी जीते हैं। उनसे मुलाकात की। और दूसरे है ना केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे मिले। तो सबों की नजर गिरिराज सिंह से सम्राट चौधरी की मुलाकात पर है कि सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह से के घर पर जाके मुलाकात की। तो इसका क्या अर्थ? शपथ ग्रहण जिस दिन इनके नाम की जो है का प्रस्ताव रखा गया था विधायक दल की बैठक में, उसमें भी गिरिराज सिंह वहां उपस्थित थे, लेकिन वह शांत भाव से इनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया और इनको बधाई भी दी, है ना। लेकिन दूसरे नेता भी थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने जो है बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, प्रस्तावक ही थे, लेकिन बाद में उनके कुछ इस तरह के बयान आ गए, है ना, जिससे साफ झलकने लगी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से विजय कुमार सिन्हा कहीं न कहीं नाराज। यह खबरें चल रही है, अंदर में क्या है नहीं कहा जा सकता। सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पर, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय कुमार सिन्हा भी गए उनके आवास पर। उन्होंने जो है फूल का गुलदस्ता देकर उनका है ना अभी स्वागत भी किया, बधाई दी है। हाँ, तो ये सब भी उन्होंने किया। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो उनके जो पुराने दो फैसले थे, एक नगर विकास से संबंधित और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित। नगर विकास एवं आवास विभाग में उन्होंने क्या कर दिया था कि कोई भी कर्मचारी है ना एक बार से ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। शामिल होने पर जो है ना उसका निलंबन, बर्खास्त समझा जाएगा, तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इस फरमान को जो है सम्राट चौधरी की सरकार ने खत्म कर दिया, है ना। दूसरा, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो हड़ताल चल रहा है सीओ का और राजस्व कर्मचारियों का और अधिकारियों का, वह हड़ताल अभी भी जारी है। लेकिन इन्होंने 224 राजस्व कर्मचारियों, सीओ सबको मिलाकर निलंबित कर दिया। उसमें 49 को सीओ भी शामिल है। तो इससे क्या था कि काम में व्यवधान उत्पन्न हो गया। कल परसों जो है सरकार ने इस सभी जो है निलंबित जितने भी थे राजस्व विभाग के, उन लोगों को के निलंबन वापस कर दिया।
तो इन दो फैसलों से भी यह आकलन किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के फैसले दनादन जो है सरकार वापस कर रही है ना, रद्द कर रही है। तो इससे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं सम्राट चौधरी भी विजय कुमार सिन्हा को किनारे लगाना चाह रहे है ना, या उनके विभाग या उनके क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है, जो भी हो अंदर की बात। तो इससे भूमिहार समाज में नाराजगी की बातें भी आ रही, नाराजगी दूर करने के लिए मिल रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जब दिल्ली गए तो उनको सुनहरा मौका मिल गया हो, गिरिराज सिंह से मिल ली, केंद्रीय मंत्री हैं भूमिहार समाज के, वह भी एक कद्दावर नेता है, वह भी बेगूसराय बरैया के हैं, लखीसराय बरैया के, और विजय कुमार सिन्हा भी उसी इलाके से है। तो दोनों उसी इलाके के हैं। तो अगर एक को इसकी नाराजगी से समाज में अगर नाराजगी होती है तो दूसरे को खुश करके समाज को यह संदेश दिया जा सकता है कि हमको है ना समाज से कोई नाराजगी नहीं जी। तो यही सब है प्रकरण, है ना। चलिए तो देखिए उस मुलाकात का क्या मायने निकलता है, लेकिन फिलहाल जो सियासी मायने निकाला गया उसका यही है कि भूमिहार समाज को भी है ना क्या कहता है फुसलाने में लगे हुए अपने साथ लाएंगे, अपने साथ। चलिए, तो भूमिहारों की नाराजगी दूर करने का ये मतलब निकाला जा रहा है कि गिरिराज सिंह से सम्राट चौधरी मुलाकात कर रहे थे दिल्ली में, और विजय सिन्हा से इस प्रकरण को जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भूमिहार कहीं नाराज ना हो जाए विजय सिन्हा के जिस तरीके से फैसलों को वापस ले लिया गया सम्राट चौधरी की तरफ से। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने पहली जो है अपनी कैबिनेट बैठक की कल, और उसमें जो है 22 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें शिक्षा से लेकर हर चीज पर जो है उन्होंने फोकस किया, धार्मिक चीजों पर भी फोकस किया। तो इससे यही पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी सभी कुछ एक बैलेंस्ड वे में लेकर के चलने वाले हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।